सोचिए अगर दुनिया की सबसे शक्तिशाली टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोग ही उस पर सबसे बड़े सवाल उठाने लगे तो। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक ऐसे ही दिग्गज काई-फू ली की कहानी पर नजर डालेंगे, जिन्होंने अपनी ही बनाई हुई दुनिया के नैतिक कंपस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और ये सवाल ये कोई हवा में नहीं है, ये आज की हकीकत है, जहां एआई हमारी जिंदगी के हर हिस्से में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। और अगर बिना सोचे समझे इसका इस्तेमाल किया गया तो इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। तो इस पूरी बहस के, इस पूरी कहानी के बीचों बीच एक नाम आता है, काई-फू ली। ये वो इंसान है जिन्होंने न सिर्फ इस सवाल पर गहराई से सोचा, बल्कि टेक्नोलॉजी को एक ऐसी दिशा देने की कोशिश की जिसमें जिम्मेदारी सबसे पहले आए। तो इनकी बात में इतना वजन क्यों है? क्योंकि काई-फू ली कोई बाहरी आलोचक नहीं है। वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, एक एआई रिसर्चर हैं और एक बड़े टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर भी। मतलब वो उसी दुनिया के अंदर के इंसान हैं जिसे वो समझने और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए एक सेकंड के लिए एआई को समझ लेते हैं। ये सिर्फ मशीनों के सीखने की बात नहीं है, ये असल में उन्हें इंसानों की तरह सोचने, समझने, मुश्किल समस्याओं को सुलझाने और यहाँ तक कि क्रिएटिव बनाने की एक कोशिश है। काई-फू ली के लिए तो ये हमेशा से मानवता की बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल करने का एक जरिया रहा है। लेकिन जैसी जैसे एआई की गाड़ी ने स्पीड पकड़ी, काई-फू ली को एक परेशान करने वाला ट्रेंड दिखने लगा। हर तरफ टेक्नोलॉजी की ताकत का एक अंधा जुनून था और उसके नतीजों की लगभग कोई परवाह ही नहीं थी। बस यहीं से उनके सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। देखिए, एआई की ताकत पे तो किसी को कोई शक था ही नहीं। सोचकर देखिए, ये बीमारियां पकड़ सकता था, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारी मदद कर सकता था और एजुकेशन में तो क्रांति ला सकता था। ऐसा लग रहा था कि इसकी संभावनाएं सचमुच में अनंत हैं। लेकिन इस सारे शोर शराबे और उत्साह के बीच काई-फू को कुछ और ही दिख रहा था। उन्होंने वो अनदेखे कोने देखे जिन पर ज्यादातर लोगों की नजर जा ही नहीं रही थी। उन्हें ये एहसास हुआ कि जिस टेक्नोलॉजी में जिंदगियां संवारने का दम है, वही टेक्नोलॉजी नौकरियां खत्म भी कर सकती है, समाज में ऊंच नीच बढ़ा सकती है और यहां तक कि हमारे आपसी रिश्तों को भी खोखला कर सकती है। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने टेक्नोलॉजी को खारिज नहीं किया, नहीं, बल्कि उन्होंने एक ज्यादा जिम्मेदार रास्ते की, सोचने के एक बिल्कुल नए तरीके की वकालत की। और ये जो स्लाइड है ना, ये उनके आइडिया को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। बहस इस बात से हट गई कि एआई क्या क्या कर सकता है और इस बात पर आ गई कि एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। ये सिर्फ तकनीकी पावर से हटके समझदारी और जिम्मेदारी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। ये सुनने में बहुत सीधा साधा सिद्धांत लगता है ना? लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। इसका मतलब है कि एआई को इस तरह डिजाइन किया जाए, इस तरह बनाया जाए कि वो इंसानियत की भलाई करे, उसे नुकसान ना पहुंचाए। मतलब साफ है, मुनाफे से पहले इंसान। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे किस्से से हम सीखते क्या हैं? देखिए, ये बात सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। ये हमारे अपने बनाए हुए औजारों की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। असली तरक्की का पैमाना ये नहीं कि कोई नई ऐप आ गई या प्रोसेसर तेज हो गया। असली तरक्की तो तब महसूस होती है जब टेक्नोलॉजी समाज की देखभाल भी करे, जब हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए, सिर्फ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और ये काम सिर्फ डेवलपर्स या सरकारों का नहीं है, ये हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी की मांग करें जो हमारे मूल्यों से मेल खाए, जो हमें आपस में तोड़े नहीं बल्कि जोड़े। तो मैं इस बातचीत को इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। हम अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी से आखिर चाहते क्या हैं? और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि हम खुद से क्या चाहते हैं।